कार्यालय में हम हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ दो बड़े नेता हैं, आलोक मेहता जी हैं और राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे जी हैं। सर, आज भारत बंद का आह्वान आप लोगों ने किया है। जो मुद्दे हैं 13 पॉइंट रोस्टर को हटाने की और 200 पॉइंट रोस्टर को लाने की, क्या इस पर जदयू ने जब ये कह दिया है कि वो भी साथ है, क्या कहना चाहेंगे पहले आप इस पर? नहीं, जदयू कहाँ साथ है कहाँ नहीं साथ है, वो अपनी सुविधानुसार साथ और अलग रहना चाहते हैं। जदयू, मैं समझता हूँ कि गिरिराज सिंह समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और छूटे हुए लोगों के जितने खिलाफ हैं, हमें लगता है कि जदयू जो है उससे भी ज़्यादा उसके खिलाफ है। अब उनका बयान तो समय समय पर मतलब गिरगिट की तरह लोग रंग बदलते हैं और अपना बयान सुविधानुसार देते हैं कि जनता में कोई मतलब बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन न रहे। लेकिन सच बात यह है कि जनता में वो अनकंफर्टेबल पोजीशन पर पहुंच गए हैं, इसलिए रोज़ नए इजाद करते हैं कि कल हमको क्या करना है, क्या बोलना है। सिद्धांत से उनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी तक ने समाज के जिस बृहत तबके के हित की वकालत की है, हर ऐसे मोर्चे पर जो जनता दल यूनाइटेड है, हर ऐसे मोर्चे पर उनके साथ नहीं रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जो वोट की राजनीति है, तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, हम आवाम की राजनीति कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आरसीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि भारत बंद जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, ये सिर्फ एक ढोंग है। नहीं, आरसीपी सिंह क्या बोल रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं, क्योंकि कभी एक बात, एक मार एक छोड़ मतलब वो तो ये भी बोल रहे हैं कि उसका समर्थन करते हैं। तो एक मार और एक छोड़, एक नीरज सिंह को रखे हुए हैं मार करने के लिए और किसी दूसरे को भिड़ा देते हैं छोड़ करने के लिए। जनता इन सारी बातों को समझती है। जनता इन सभी बातों को समझती है। इस वक्त हमारे साथ रामचंद्र पूर्वे भी हैं। सर, जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या लगता है युवाओं का, ये जितने ST/SC समाज से लोग आते हैं, उनका समर्थन आपको मिल रहा है? ये तो राष्ट्रीय जनता दल का पुराना, ये हम लोग का मुद्दा है और इस मुद्दा को सभी लोगों ने अपनाने का काम किया कि RSS भाजपा को हिंदुस्तान की धरती से भगाने के लिए जो उस वंचित समाज हाशिए पर पड़े हुए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना अति आवश्यक है। और सभी जो विद्वत वर्ग के जो लोग हैं, जो भीमवाद, मंडलवाद और बहुजनवाद में विश्वास करते हैं, वो लोग मानने लगे हैं कि मंडलवाद, भीमवाद और बहुजनवाद में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, जो तेज तरार लोग हैं, उनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाने मत दो, उनको केंद्रीय विश्वविद्यालय में मत जाने दो, उनको रिसर्च सेंटर्स में जाने के लिए मत दो। इसीलिए वे लोग 13 पॉइंट्स रोस्टर के पक्षधर हैं और हम लोग 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ हैं। और हम लोगों की मांग है कि सरकार अध्यादेश लागू करे और 13 पॉइंट रोस्टर्स आरक्षण जो है उसको रद्द करके 200 पॉइंट रोस्टर आरक्षण में लागू करे। इतना ही नहीं, न्यायपालिका में भी आरक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, आदिवासी का अधिकार है जमीन पर, जंगल पर और जल पर, लेकिन यह जो है विस्थापित लोग कर रहा है। तो मतलब उनको इस अधिकार को वापस करो, आरक्षण लागू करो न्यायपालिका में। साथ ही साथ इधर एक मोदी का आउटसोर्सिंग हम लोग कहते हैं कि आउटसोर्सिंग, चाहे किसी प्रकार का सोर्सिंग हो, उसमें आरक्षण लागू किया जाए ताकि हाशिए पर पड़े हुए लोगों की न सिर्फ भागीदारी हो बल्कि हिस्सेदारी भी हो। अच्छा, महागठबंधन में सीटों को लेकर जो गुत्थी है वो कहीं कुछ नहीं। देखिए, हम लोग हमारा लगातार बीजेपी ये कह रही है महामिलावट कह रही है। अरे बीजेपी का धर्म ही है हम लोग को गाली देना, क्योंकि जनता में उन्माद पैदा करना, भ्रांति पैदा करना। बीजेपी जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, बीजेपी जो सिर्फ भारत में हम लोगों का जो एकता है, अखंडता है, उसको समाप्त करने की बात करता है। बीजेपी जो तरह तरह के जुमलाबाजी लोगों का पार्टी है, उसको भारत के लोगों के बीच जो इमोशनल रिलेशन है उससे कहीं कोई मतलब नहीं है। वह जो भी बोले, हिंदुस्तान की जनता अब उनका कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। इसलिए देखा आपने, उनका जो रैली था बिल्कुल फ्लॉप हो गया। अच्छा, महामिलावट का जो बात कहा गया है नरेंद्र मोदी की ओर से भी, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर?
देखिए महागठबंधन को महामिलावट कह दिया। मैंने जो डिक्टेटर है, जो डिक्टेटरशिप में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो डेमोक्रेसी में वहीं पर ये डेमोक्रेसी से बिल्कुल बाहर होना चाह रहे हैं और देश की डेमोक्रेसी को तोड़कर और वो एनार्की स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को इंटरनल डेमोक्रेसी मैंने गठबंधन इस सब में बहुत ज़्यादा मतलब बोलने का अधिकार ही नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड जो इस मुद्दे को समर्थन दे रही है, तो सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी से समर्थन वापस लेना चाहिए, बीजेपी से अलग होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने ही तो इसको लागू किया है। 13 पॉइंट प्रोग्राम किसने लागू किया? 13 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो यूजीसी ने लागू किया। यूजीसी के टॉप पोस्ट पर आरएसएस के लोग बैठा दिए गए हैं और उन लोगों ने इसका निर्णय लिया। तो सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी से अलग होना चाहिए, तब उनका मोरल राइट बनता है इसका समर्थन करने का। चलिए, लाइव सीरीज देख रहे थे आप। हमारे साथ आलोक मेहता जी थे, रामचंद्र पूर्वे जी थे। क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुन लिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।